क्या मैं असली हूँ? क्या आप असली हैं? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इंटरनेट पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब असली है? कुछ साल पहले अगर कोई यही सवाल आपसे पूछता तो शायद आप उसे पागल समझते, लेकिन आज 2026 में ये सवाल मजाक नहीं रह गया, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां अब आंखों से देखी हुई चीज भी सबूत नहीं लगती। एक ऐसी दुनिया जहां कोई आपकी आवाज चुरा सकता है, आपका चेहरा चुरा सकता है और आपकी पहचान तक चुरा सकता है। और इस पूरी क्रांति के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक कहा जाता है। यह बीमारियों की पहचान कर सकती है, फिल्में बना सकती है, कोड लिख सकती है, ऐसे काम कर सकती है जिनमें इंसानों को कई दिन लग जाते। लेकिन हर महान शक्ति के पीछे एक खतरनाक अंधेरा भी आता है, और एआई के उस अंधेरे चेहरे का नाम डीप फेक है। डीप फेक सिर्फ एक फेक वीडियो नहीं बनाता, यह हकीकत और झूठ के बीच की एक आखिरी दीवार को भी तोड़ने की ताकत रखता है। यह किसी भी इंसान का चेहरा कॉपी कर सकता है, उसकी आवाज कॉपी कर सकता है और तो और हाव भाव तक कॉपी कर सकता है। यह आप कुछ भी इससे करवा सकते हैं, चाहे उसने वह कभी ये किया हो या ना किया हो। अब सोचिए, अगर कल सुबह इंटरनेट पर आपका एक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, तो आप खुद को कैसे निर्दोष साबित करेंगे? यही डर अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, हमारी वास्तविकता बन चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया पर माधुरी दीक्षित के नाम से कई एआई जनरेटेड वीडियोस वायरल हो गए। हजारों लोगों ने उसे असली मान लिया, लोगों ने कमेंट किए, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने ट्रोल किया, जज किया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनमें से कुछ भी असली नहीं था। यह मशीन ने उसे बनाया था, और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोग फर्क ही नहीं पहचान पाए। लेकिन अगर आपको लगता है यह सिर्फ माधुरी दीक्षित तक सीमित है, तो शायद आप गलत हैं। रश्मिका मंदाना का डीप फेक कैसे पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। यह नॉर्मल वीडियो में उनका चेहरा डिजिटल तरीके से रिप्लेस किया गया है। वीडियो इतनी तेज से वायरल हुआ कि करोड़ों लोगों ने उसे देख लिया, लेकिन मानने से यकीन कर दिया। आलिया भट्ट, काजोल, कैटरीना कैफ और कई अभिनेत्रियों का एआई मैनिपुलेटेड वीडियो काफी हद तक वायरल हुआ है। किसी का चेहरा किसी और की वीडियो पर लगा दिया जाता है, किसी की तस्वीरों को डिजिटल तरीके से बदल दिया जाता है, और कई बार लोगों ने इन चीजों को बिना जांचे परखे सच मान लिया। और यही डीप फेक का सबसे खतरनाक पहलू है। यह सिर्फ झूठ नहीं बनाता, यह झूठ को सच जैसा बना देता है। लेकिन असली समस्या सेलिब्रिटीज की नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज सुन ली जाती है, उनकी खबरें टीवी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हमारी समस्या का क्या? असली समस्या वे हजारों आम लोग हैं जिनके नाम कोई ट्रेंड नहीं करते, जिनकी तस्वीरें चोरी हो जाती हैं, जिनके चेहरे नकली वीडियो में लगा दिए जाते हैं, एमएमएस वायरल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, आपके घर में किसी बेटे की या किसी बहन की कोई कल को एमएमएस वायरल हो जाए जो कि डीप फेक से बनाया हुआ हो, तो आप उसको कैसे बचाएंगे? किसी का करियर खत्म हो सकता है, किसी का रिश्ता खत्म हो सकता है, और कभी कभी किसी को पूरी जिंदगी भी गंवानी पड़ सकती है मात्र एक इस डीप फेक से। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे पहले यह आसान होता जा रहा है। कुछ साल पहले डीप फेक बनाने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर्स की तकनीकी ज्ञान चाहिए होता था। आज इंटरनेट पर ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि मिनटों में आपको करके दे देते हैं। यानी अब यह ताकत सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास नहीं, पूरी दुनिया के हाथों में लग चुकी है। और यही कारण है कि आने वाले सालों में असली खतरा डीप फेक वीडियो नहीं होंगे, असली खतरा होगा ट्रस्ट, यानी भरोसा। क्योंकि हम वीडियो पर भरोसा करते हैं, हम फोटो पर भरोसा करते हैं, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन अगर एआई इन तीनों को ही पूरी तरीके से कॉपी कर ले तो भरोसा किस पे करोगे? शायद भविष्य की सबसे महंगी चीज सोना नहीं होगी, डेटा नहीं होगी, पैसा भी नहीं होगी। भविष्य की सबसे महंगी चीज होगी सच्चाई, और उससे भी ज्यादा महंगी होगी किसी पर भरोसा करने की क्षमता। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस युग में नकली को असली बना दिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अभी शुरुआत देख रहे हैं। आज भी कई डीप फेक वीडियो को ध्यान से देखने पर पकड़ा जा सकता है। कहीं होठों की मूवमेंट अजीब लगती है, कहीं आंखों के बिल्कुल नेचुरल नहीं लगते, कहीं चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से मैच नहीं करते। लेकिन सवाल यह है, जब ये कमियां भी खत्म हो जाएंगी तब क्या होगा? क्या होगा जब एआई इंसानी चेहरे को परफेक्ट तरीके से कॉपी कर पाएगी? क्या होगा जब आवाज और असली आवाज में फर्क करना नामुमकिन सा हो जाएगा? क्या होगा जब एक वीडियो, एक फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तीनों नकली होंगे लेकिन देखने और सुनने में बिल्कुल असली लगेंगे? उस दिन हमारी सबसे बड़ी समस्या डीप फेक नहीं होगी, हमारी सबसे बड़ी समस्या होगी भरोसा। क्योंकि सदियों से इंसान सबूतों पर भरोसा करता आया है। अगर कोई वीडियो है तो हम मान लेते हैं कि घटना हुई होगी, अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो हम मान लेते हैं कि आवाज उसी व्यक्ति की ही होगी, अगर कोई फोटो है तो हम सोचते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ऐसी तकनीक है जो इन तीनों चीजों को बहुत झूठा बना सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धीरे धीरे गायब सी होने लगती है।
कल्पना कीजिए कल सुबह आपके माता पिता का आपको फोन आए, आवाज बिल्कुल आपकी हो, बोलने का तरीका बिल्कुल आपका हो और सामने वाला कहे मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है। क्या वे पहचान पाएंगे कि वह आप नहीं बल्कि एआई है? कल्पना कीजिए किसी कंपनी के सीईओ का नकली वीडियो वायरल हो जाए, एक वीडियो जिसमें वह किसी विवादास्पद बात को स्वीकार कर रहा हो। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, लोअर सर्किट लग सकता है, लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है और बाद में पता चले कि वीडियो असली था ही नहीं। कल्पना कीजिए चुनावों के दौरान किसी नेता का नकली भाषण वायरल हो जाए, करोड़ों लोग उसको सच मान ले और तब तक बहुत देर हो चुकी हो। अगर आपको लगता है कि यह हो सकता है तो आप गलत हैं, ये सारी ही चीजें हो रही हैं। कितने पॉलिटिशियंस के गलती से बयान वायरल किए जाते हैं जिसको एआई से मैनिपुलेट किया जाता है और इसका कहीं ना कहीं चुनावों में असर भी देखने को मिलता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प बात यह है कि एआई दुश्मन नहीं है। एआई ने डॉक्टरों की मदद की है, वैज्ञानिकों की मदद की है, शिक्षा को बेहतर बनाया है, हजारों लोगों का समय तक बचाया है। समस्या तकनीक में नहीं, समस्या हमेशा की तरह इंसान में है। हथौड़े से घर भी बनाया जा सकता है और उसी हथौड़े से किसी का सर भी फोड़ा जा सकता है। एआई भी कुछ ऐसी ही शक्ति है। यह दुनिया को बेहतर बना सकती है या फिर पहले से भी ज्यादा भ्रमित कर सकती है। फैसला तकनीक नहीं करती, फैसला इंसान करता है और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण स्किल कोडिंग नहीं होगी, सबसे महत्वपूर्ण स्किल होगी क्रिटिकल थिंकिंग। जो कुछ आप देखें उसे तुरंत सच मत मान लीजिए, जो कुछ आप सुने उसे तुरंत फॉरवर्ड मत कर दीजिए, जो कुछ वायरल हो उसे तुरंत वास्तविक मत समझिए, क्योंकि एआई के इस युग में सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, सवाल पूछना भी जरूरी है। और शायद भविष्य में वही लोग सबसे सुरक्षित होंगे जो हर चीज पर विश्वास करने से पहले एक बार रुककर सोचेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होगी, डेटा नहीं होगी, फॉलोअर्स नहीं होंगे, सबसे कीमती चीज होगी सच्चाई, और उससे भी ज्यादा कीमती होगा किसी पर भरोसा कर पाना। लेकिन शायद सबसे अजीब बात यह है कि इतिहास में पहली बार इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे अपनी आंखों पर भी शक करना पड़ता है, क्योंकि पहले कहा जाता था जो आंखों से देखा उस पर भरोसा करो, लेकिन एआई के युग में आपकी आंखें भी आपको धोखा दे सकती हैं। एक वीडियो झूठ हो सकता है, एक फोटो झूठ हो सकती है, एक आवाज झूठ हो सकता है और शायद कल को एक पूरी कहानी भी झूठ हो सकती है। यही वजह है कि आने वाले समय में सबसे सवाल बड़ा यह नहीं होगा कि एआई कितनी ताकतवर बन गया है, सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि इंसान कितना समझदार बन चुका है, क्योंकि हर नई तकनीक दो रास्ते लेकर आती है, एक रास्ता प्रगति का, दूसरा रास्ता विनाश का। दोस्तों, इसको आपको चुनना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाएं कि उनके व्हाट्सएप पे आया हुआ हर एक मैसेज रियल नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए, व्हाट्सएप पर ऐसी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम और ऐसी ही वीडियोस बनाएं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। दोस्तों, धन्यवाद।